ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो मानते हैं कि ब्लू फिल्में पश्चिमी अपसंस्कृति की देन है। बहुत से लोग इसे नए जमाने के नैतिक पतन के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में सिनेमा के आने के कुछ ही दशकों बाद ब्लू फिल्में बननी शुरू हो गई थी, वह भी एक ऐसे शहर में जो देश का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, जहां 1940 के दशक में ब्लू फिल्में बना करती थीं और उन फिल्मों में बहुत से बंगाली लड़के लड़कियां भी काम करते थे। आपको शायद यह जानकर हैरानी होगी कि बांग्ला ब्लू फिल्मों का इतिहास लिखा गया है खुद रविंद्रनाथ टैगोर के सेक्रेटरी रहे नंद गोपाल सेनगुप्त ने। उन्होंने इस बारे में यह भी बताया कि वो फिल्में कैसे बनती थीं और उनकी शूटिंग कैसे होती थी। वह जमाना था अंग्रेजी हुकूमत का। ऐसा नहीं है कि केवल हम भारतीय ही नैतिकतावादी हैं, ब्रिटिश शासन में भी ऐसी फिल्में बनाना और दिखाना गैर कानूनी था। ऐसे में इन फिल्मों को बनाने की मुख्य वजह बन गया रेड लाइट एरिया। महिला सेक्स वर्कर्स का एक हिस्सा इनमें बतौर नायिका अभिनय करता था। सेनगुप्त ने लिखा है, जो सेक्स वर्कर ब्लू फिल्मों में अभिनय करने को राजी नहीं होती, उन्हें रेड लाइट एरिया के पालतू गुंडों के बूते जबरन काम कराया जाता था। आप सोच रहे होंगे कि देह व्यापार के अड्डों में गुंडे का क्या काम। इस सवाल का जवाब नंद गोपाल सेनगुप्त ने दिया है। रेड लाइट एरिया में तरह तरह के ग्राहक आते, उनमें से कई सेक्स वर्कर्स के साथ बदसलूकी भी करते थे। यौन विकृति के शिकार ऐसे ग्राहक शारीरिक अत्याचार करने से बाज नहीं आते। अगर सेक्स वर्कर ग्राहक की मनमानी का विरोध करती तो वे मारपीट पर उतर आते। एक बार बवाल शुरू होता तो पूरे रेड लाइट एरिया में फैल जाता। इस तरह के हालात से निपटने के लिए रेड लाइट एरिया के अपने पालतू गुंडे होते थे। ब्लू फिल्मों के इस कारोबार को नंद गोपाल सेनगुप्त ने कतई अच्छी नज़रों से नहीं देखा। उनकी नज़र में यह गौर अनैतिक और बड़ा गुनाह था। उन्हें लगता था कि इन फिल्मों के जरिए बहुत से युवक युवतियों का जीवन बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने एक घटना का जिक्र भी किया है। एक पढ़ी लिखी लड़की का राजनीतिक गतिविधियों के सिलसिले में एक आदर्शवादी युवक से परिचय हुआ। युवक जहीन था और उसकी बातचीत करने का लिहाजा लड़की को भा गया। दोनों में दोस्ती हो गई। लड़के ने धीरे धीरे लड़की के घर आना जाना शुरू कर दिया। समय के साथ उसके परिवार का भी भरोसा जीत लिया। लड़की लड़के के साथ अलग अलग जगहों पर जाने लगी। एक दिन लड़के ने उसे बताया कि एक अड्डे पर गुप्त ढंग से क्रांतिकारी फिल्म दिखाई जा रही है। वह युवक उस दिन उसे अड्डे पर भी ले गया। वहाँ एक फिल्म दिखाई भी जा रही थी, लेकिन उसका रूसी क्रांति से कोई लेना देना नहीं था। उस गुप्त अड्डे पर एक ब्लू फिल्म दिखाई जा रही थी। ये एक मुख्य फिल्म थी जिसकी कहानी ये थी कि शराबी कैसे अपने पड़ोस की उम्र में अपने से बड़ी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है। ऐसी जगह पर आकर वह शिक्षित और सुसंस्कृत युवती असहज हो गई। उसने उठकर जाने की कोशिश भी की, लेकिन युवक ने उसे किसी तरह रोक लिया। नंद गोपाल सेनगुप्त के मुताबिक लड़की की इच्छा नहीं थी कि, लेकिन यौन उत्तेजना के आवेग में उसने शारीरिक संबंध बन गए। सेनगुप्त कहते हैं कि वह लड़का इस लड़की को अपने जीवन संगिनी के रूप में पा सकता था, लेकिन वैसा न करके उसने एक गलत रास्ता चुना। ब्लू फिल्मों से समाज का पतन हो रहा है या नहीं, यह बस बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ब्लू फिल्मों से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।